कार मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्मिक चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को विवाह संस्कार के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी कि विवाह संस्कार को क्यों 7 जन्मों का अटूट बंधन माना जाता है, इसका क्या महत्व है, ज्योतिष की दृष्टि से विवाह का क्या महत्व है। आज मैं इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी इस जानकारी में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आपको मेरा यह ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को औरों तक भी शेयर करें ताकि अन्य भी लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी हो तो मेरे मोबाइल नंबर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिसमें मैसेज में जाके कंसल्टेंसी या हिंदी में परामर्श टाइप करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इससे आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से आपको अवश्य निजात मिल जाएगा। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, वास्तुशास्त्र, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। अपनी तरफ से मैंने इसे सीखने की कोशिश की है और लगभग 10-12 साल से मैं क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि विवाह का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आइए इसको समझते हैं। विवाह 7 जन्मों का पवित्र बंधन होता है। इस अटूट बंधन में बंध कर पति पत्नी हर एक सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाते हैं। इस रिश्ते के अस्तित्व में आने से 2 शरीर के साथ साथ 2 आत्माओं का मिलन तो होता ही है, इसके अलावा 2 परिवारों का भी मेल होता है। इससे कई प्रकार के रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में विवाह संस्कार 13वां संस्कार होता है। विवाह संस्कार होने के पश्चात व्यक्ति अपने दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करता है। वैदिक शास्त्रों में व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला आश्रम ब्रह्मचर्य होता है, दूसरा आश्रम गृहस्थ होता है। इसमें व्यक्ति को सांसारिक जीवन से जुड़ना और उसके सुख दुखों का अनुभव करना होता है। इसी आश्रम के निमित्त व्यक्ति का विवाह संस्कार होता है। इसके पश्चात वानप्रस्थ और फिर अंतिम संन्यास आश्रम होता है। इन सभी आश्रमों में से सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। इसका उल्लेख खुद संस्कृत के एक श्लोक में किया गया है कि धन्यो गृहस्थाश्रम से, अर्थात चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ आश्रम है। अब आइए हम विवाह संस्कार के महत्व को समझते हैं। विवाह संस्कार से ही स्त्री पुरुष स्वयं के अस्तित्व को पूर्ण करते हैं। इसमें दोनों का समय व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इसलिए विवाह को मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिंदू बिंदु माना गया है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यह संस्कार पितृ ऋण से मुक्ति दिलाता है। दरअसल मनुष्य जन्म से ही 3 ऋणों से बंधा होता है। इसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण सम्मिलित होते हैं। विवाह शब्द की व्याख्या करें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द वी होता है और दूसरा होता है वाह। दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ विशेष रूप से उत्तरदायित्व को निभाना होता है। हिंदू धर्म में अग्नि के साथ फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति अपने धर्म को निभाने का वचन लेते हैं। विवाह संस्कार का मुख्य उद्देश्य केवल इंद्रियों या शारीरिक सुख भोगने का नहीं है, बल्कि संतानोत्पत्ति का एक परिवार की नींव डालना भी होता है। इसलिए जरूरी है विवाह संस्कार। वैदिक परंपरा से संपन्न हुआ विवाह संस्कार सार्थक होता है, क्योंकि इस परंपरा के अनुसार विवाह संस्कार से पहले वर वधू का कुंडली मिलान किया जाता है। इसे बचपन से ही बताया जाता है कि शादी का पवित्र बंधन व्यक्ति के जन्म से पूर्व स्वर्ग में ही तय किया जाता है। इसलिए कुंडली मिलान का इस जोड़े को धरती पर पुनः मिलाने का जरिया बनती है। शादी की चाह रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए एक अच्छे जीवन साथी की चाह रखते हैं, परंतु कई बार ऐसा देखा जाता है कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते में खटास आ जाता है। दोनों के विचार अलग होने के कारण अक्सर मतभेद हो जाता है और बाद में यह सब उनके बिछड़ने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। के बाद वर वधू का जीवन सुखी रखने के लिए इसके लिए कुंडली मिलान कम के माध्यम से दोनों को गुण मिलाया जाता है, ताकि इनका जीवन में खुशहाली। विवाह संस्कार के अंतर्गत विवाह मुहूर्त का क्या महत्व है, आइए समझते हैं।
भारतीय समाज में विवाह संस्कार कई तरह के रीति रिवाजों और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए जहाँ एक अच्छा विवाह दो परिवारों की कई खुशियों को लेकर आता है, वहीं पे एक विवाह यदि किसी कारणवश सही तरीका से ना चल पाए तो जीवन भर कष्टदायी हो जाता है। इसीलिए हर शुभ काम करने से पहले शुभ मुहूर्त जानने की जो परंपरा हिंदू धर्म में अनिवार्य रूप से चलती आ रही है, उसी के अंतर्गत विवाह के लिए भी वर और वधू पक्ष की कुंडलियाँ और गुण मिलाप भली भांति मिलवा कर ही विवाह की बात आगे बढ़ाना उचित रहता है। विवाह का मुहूर्त भी उसी सोच में विचार करके निकाला जाता है ताकि विवाह का संबंध अटूट बना रहे। क्यों होता है विवाह मुहूर्त आवश्यक, आइए समझते हैं। भारतीय समाज में विवाह को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जाता है। विवाह से पहले वर वधू के गुण उनकी कुंडलियों के अनुसार मिलाए जाते हैं। वर वधू की जन्म राशि के आधार पर निकाले गई विवाह की तिथि ही विवाह का मुहूर्त कहलाती है। विवाह संस्कार के लिए शुभ मुहूर्त की गणना करने का कोई विशेष नियम नहीं है। विवाह जीवन भर का बंधन है, इसीलिए इससे संबंध कोई भी काम करते समय किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। यही बात विवाह के मुहूर्त के समय में भी है। इसलिए विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का चयन सावधानी से और किसी अनुभवी योग्य ज्योतिष से निकालना आवश्यक रहता है, वरना बाद में वर वधू को कई तरह की समस्याओं का सामना। विवाह संस्कार का तुलसी विवाह से क्या संबंध है, आइए इसको समझते हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संस्कार को लेकर तुलसी विवाह का पर्व भी मनाया जाता है। यह कार्तिक मास के एकादशी के ठीक एक दिन बाद मनाया जाता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है, वही भगवान विष्णु की प्रतिमा को दूल्हा की बनाया जाता है। फिर दोनों का एक साथ रेशम की डोर से बांधा जाता है और यह सब प्रक्रिया वैवाहिक मंत्रोच्चार के साथ होती है और भगवान विष्णु और तुलसी के ऊपर सिंदूरी रंग से रंगे हुए चावल डालकर शादी को विधिपूर्वक संपन्न किया जाता है। इसी दिन से ही हिंदू वैवाहिक ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। अब हम जानते हैं कि विवाह संस्कार का ज्योतिषीय दृष्टि से क्या महत्व है, आइए इसको समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में जातक की जन्म कुंडली के आधार पर उसके जीवन का अध्ययन किया जाता है। चूँकि विवाह संस्कार व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार है, इसीलिए कुंडली का 7वां भाव विवाह का भाव कहलाता है। ज्योतिष के इसी भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को देखा जाता है। इस भाव से व्यक्ति के जीवन साथी के विषय में विचार किया जाता है और यह भी देखा गया कि अगर इस भाव में ग्रह की अनुकूलता ना हो तो जातक को वैवाहिक जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए अगर इस भाव में मंगल बैठा हो तो व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष बनता है, जिससे व्यक्ति मांगलिक कहलाता है और उससे विवाह में देरी जैसी समस्याओं से गुजरना। ये जानते हैं कि विवाह में 7 फेरों का क्या महत्व है, इसके बिना विवाह संपन्न नहीं होता है। इसका क्या अर्थ है, आइए समझते हैं। 7 फेरे 7 जन्मों तक रहने का वचन होता है, जिसे वर वधू दोनों ही लेते हैं। शादी के 7 फेरे अग्नि और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर लिए जाते हैं। यहाँ हर एक फेरे का अपना एक विशेष अर्थ होता है। आइए समझते हैं कि ये 7 फेरों का क्या महत्व, आइए समझते हैं। पहला फेरा पहले फेरे का अर्थ है भोजन व्यवस्था के लिए होता है। दूसरा शक्ति संचय आहार और संचय के लिए होता है। तीसरा फेरा आर्थिक प्रबंधन के लिए होता है। चौथा फेरा आत्मिक सुख के लिए होता है। 5वां फेरा पशुधन के लिए होता है। छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए होता है और अंतिम फेरे में कन्या अपने पति का अनुसरण करते हुए हमेशा साथ चलने का वचन देती है। अब आइए समझते हैं कि विवाह संस्कार में कन्यादान का क्या महत्व है, आइए इसको समझते हैं। दुनिया भर के सभी दानों में कन्यादान को सबसे बड़ा दान कहा जाता है। सरल शब्दों में कन्यादान की व्याख्या करें तो कन्या के माता पिता को उनका अपनी कन्या का अपने वर को दान करना ही कन्यादान कहलाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार विवाह संस्कार में वर को सृष्टि के पालनहार विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि कन्यादान के समय कन्या के पिता वर को इस आश्वासन के बाद अपनी पुत्री सौंपते हैं कि वह उसकी हर कीमत पर रक्षा करेगा
उसके ऊपर कभी आँच नहीं आने देगा। वैसे तो कन्यादान की रस्म भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके। इस दौरान कन्या दान के समय कन्या के माता पिता वर वधू के पैर धोते हैं। फिर वधू के घर वाले अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं और अंत में उनके नए जीवन की सुखी कामना करते हैं। ये समझते हैं कि विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण रस्में कौन कौन सी होती है। आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम विवाह संबंधित पहला रस्म होता है तिलक। ये क्या है, आइए समझते हैं। विवाह संस्कार के पूर्व विवाह की कुछ महत्वपूर्ण रस्मों को निभाया जाता है। विवाह के लिए यदि वर वधू एक दूसरे को पसंद आ जाए तो सबसे पहले तिलक की रस्म होती है। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रोका कहा जाता है। इस रस्म के अनुसार वर वधू यानी कि लड़की के घर वाले लड़के का तिलक करते हैं। इस अनुसार वधू पक्ष यानी कि लड़की के घर वाले लड़के का तिलक करते हैं। इस दौरान वे अपने दामाद को कई चीज़ें भेंट करते हैं। हालांकि वर्तमान में मंगनी का चलन है, जिसमें लड़की और लड़का विवाह के पूर्व एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। यह रस्म दोनों के बीच एक तरह का करार होता है कि आज से ये दोनों एक दूसरे के मंगेतर हो गए। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में भी इस रस्म को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस खुशी के मौके पर दोनों रिश्तेदार शामिल होते हैं। विवाह संबंधित कार्यक्रम में अगली रस्म है हल्दी की रस्म। ये क्या होती है, आइए समझते हैं। भारतीय समाज में शादी के दिन दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाने की रस्म निभाई जाती है। शादी के लिए यह बेहद ही अनिवार्य रस्म होती है, इसीलिए वर वधू दोनों को ही यह रस्म निभानी पड़ती है। परंपरा के अनुसार हल्दी के शगुन को महत्वपूर्ण रस्म माना जाता है। कहते हैं कि हल्दी से दूल्हा दुल्हन की काया निखर जाती है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से यह सही भी है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसीलिए यह एक औषधि भी है जो त्वचा के सभी रोगों को दूर करने में सहायक होती है, जो त्वचा में एक चमक पैदा करती है। इसके अलावा विवाह के दौरान घर में कई तरह के लोग आते हैं। इस दौरान कई लोगों के साथ नकारात्मक ऊर्जा साथ आती है। ऐसे में हल्दी इस नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। मान्यता है कि हल्दी के ऐसे चमत्कारिक गुणों के कारण इसे हिंदू विवाह की रस्म में जोड़ा गया है। विवाह संस्कार की कड़ी में अगला रस्म है वरमाला की रस्म। ये क्या है, आइए समझते हैं। शादी में तय होने वाली रस्मों में वरमाला की रस्म भी होती है, जिससे जयमाला भी कहा जाता है। हिंदू विवाह पद्धति में प्राचीन काल से ही इस रस्म को निभाया जा रहा है। हिंदू शास्त्रों में इसका गंधर्व विवाह के रूप में वर्णन मिलता है, क्योंकि पौराणिक काल में स्वयंवर का आयोजन होता था। त्रेता युग में माता सीता का स्वयंवर इसी कड़ी में सबसे प्रमुख रूप से आता है। जब भगवान श्री राम ने माता सीता को स्वयंवर में पिनाक नामक धनुष को तोड़ा था, तब माता सीता ने जयमाल पहनाकर भगवान श्री राम को अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया था। इस रस्म में वर वधू दोनों को जयमाला पहनाकर जीवन साथी के रूप में अपनाते हैं। विवाह संस्कार की कड़ी में अगला रस्म आता है फेरे की रस्म। ये क्या है, आइए समझते हैं। जिस प्रकार इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, संगीत में 7 स्वर होते हैं, वार में 7 दिन होते हैं, उसी प्रकार विवाह संस्कार में भी 7 फेरे होते हैं। शादी में होने वाली ये 7 रस्म सबसे प्रमुख रस्म मानी जाती है। इसीलिए जब तक शादी में 7 फेरे ना पड़े तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता है। ये 7 फेरे 7 जन्मों तक साथ रहने का वचन होता है, जिसे वर वधू दोनों ही लेते हैं। शादी के 7 फेरे अग्नि और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर लिए जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इन 7 फेरों का क्या अर्थ है। आइए शास्त्रों के अनुसार पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए होता है, दूसरा संचय शक्ति, आहार और संयम के लिए होता है, तीसरा फेरा आर्थिक प्रबंधन के लिए होता है, इसी प्रकार चौथा फेरा आत्मिक सुख के लिए होता है, पांचवा फेरा पशुधन के लिए होता है, छठा फेरा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए होता है और सातवां और अंतिम फेरा
कन्या अपने पति का अनुसरण करते हुए हमेशा साथ चलने का वचन देती है। विवाह संस्कार के क्रम में अगली विधि है कन्यादान। ये क्या है आइए समझते हैं। दुनिया भर के सभी दानों में से कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। सरल शब्दों में कन्यादान की व्याख्या करें तो कन्या के माता पिता का अपनी कन्या का उसके वर को दान करना ही कन्यादान कहलाता है। वेदों और पुराणों के अनुसार विवाह संस्कार में वर को सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि कन्यादान के समय कन्या के पिता वर को इस आश्वासन के बाद ही अपनी पुत्री सौंपते हैं कि वह उसकी हर कीमत पर रक्षा करेंगे, उनके ऊपर कभी आंच नहीं आने देंगे। वैसे तो कन्यादान की रस्म भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है। इस दौरान कन्यादान के समय कन्या के माता पिता वर वधू के पैर धोते हैं, फिर वधू के घर वाले अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं और अंत में उसके नए जीवन में सुख की कामना करते हैं। विवाह संस्कार की कड़ी में अंतिम विधि है विदाई संस्कार। ये क्या है आइए समझते हैं। विवाह संस्कार के में अंतिम विदाई की रस्म होती है जो कन्या पक्ष के लिए हृदय विदारक से कम नहीं होती है। इस रस्म के दौरान कन्या के घर वालों को उसकी जुदाई का एहसास होता है। इस समय कन्या को विदा करने वाले की आंखें नम हो जाती है। कन्या के मन में भी अपने घर वालों से जुदा होने का गम होता है। वह सोचती है कि जिस आंगन में उसका बचपन बीता, जिसके साए में रहकर वह बड़ी हुई, जिस आंचल में की छाँव में वह रही, जिस बाप के कंधों पर सिर रखकर वह रोई, आज वही उनसे छोड़कर अपने ससुराल जा रही है। ऐसे में इन यादों को याद करते हुए माहौल थोड़ा सा भावुक हो जाता है और इसके साथ ही इस संस्कार का अंतिम चरण भी समाप्त हो जाता है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, पसंद करें। धन्यवाद।